नमस्कार। एटी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए डेली अपडेट पाने के लिए। पहली खबर देख लेते हैं। पीएम मोदी ने किया मिशन गगनयान के रिकवरी ट्रायल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसरो के गगनयान मिशन के लिए चालक दल की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए विशेष रिकवरी ट्रायल का उद्घाटन किया। कोच्चि के तट पर भारतीय नौसेना और इसरो ने मिलकर समुद्र से क्रू मॉडल को सुरक्षित निकालने का सफल अभ्यास किया। पीएम ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि भारत अब अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के सपने के बहुत करीब है, जो हमारी वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। संसद में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के नए नियम पेश। सरकार ने आज संसद में डिजिटल नागरिकों की गोपनीयता को और मजबूत करने के लिए नए डेटा सुरक्षा नियम पेश किए। नए नियमों के तहत टेक कंपनियों को अब यूजर्स के संवेदनशील डेटा के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। केंद्रीय आईटी मंत्री ने कहा कि नागरिकों का डेटा उनकी निजी संपत्ति है और किसी भी विदेशी या घरेलू कंपनी को इसके गलत इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट समान नागरिक संहिता पर राज्यों से मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उन सभी राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है जो अपने यहाँ समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया में है। अदालत ने केंद्र सरकार से भी इस पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कानून का समान रूप से लागू होना जरूरी है, लेकिन सामाजिक विविधता और धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर है। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस हिमगिरी स्टील्थ फ्रिगेट। आज भारतीय नौसेना की ताकत में एक और इजाफा हुआ। अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस हिमगिरी को आधिकारिक रूप से बेड़े में शामिल किया गया। यह जहाज रडार की नजरों से बच निकलने में सक्षम है और उन्नत सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। रक्षा मंत्री ने कमीशनिंग समारोह में कहा कि हिंद महासागर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए यह जहाज भारत की समुद्री सीमाओं की अभेद दीवार बनेगा। अगली बड़ी खबर है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत स्मार्ट पोर्ट्स को मंजूरी। वाणिज्य मंत्रालय ने आज देश के 5 प्रमुख बंदरगाहों को पूरी तरह डिजिटल और स्मार्ट बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। इन बंदरगाहों पर अब एआई संचालित क्रेन और स्वचालित लोडिंग सिस्टम काम करेंगे। सरकार का लक्ष्य माल ढुलाई के समय को 40% तक कम करना है। इससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गति मिलेगी और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत एक बड़ा हब बनकर उभरेगा। अगली बड़ी खबर है। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल का सफल परीक्षण। रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल पंबन ब्रिज का आज रियल टाइम जहाज आवाजाही परीक्षण सफल रहा। यह पुल जहाजों को रास्ता देने के बीच से सीधा ऊपर उठ सकता है। रेलवे मंत्री ने बताया कि यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है और जल्द ही इस पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे रामेश्वरम की यात्रा सुरक्षित और रोमांचक होगी। अगली बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्रालय का नई पीढ़ी कौशल विकास अभियान। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश भर के 1000 कॉलेजों में फ्यूचर स्किल्स पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत छात्रों को डेटा साइंस, एआई और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विषयों में विशेषज्ञता दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ करार किया है। मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य डिग्री के साथ साथ युवाओं को रोजगार के योग्य बनाना है, ताकि वे बदलते वैश्विक बाजार की चुनौतियों का सामना कर सकें। अगली बड़ी खबर है। केंद्र की प्रहार नीति के तहत नई एंटी टेरर विंग गठित। गृह मंत्रालय ने आज प्रहार रणनीति के तहत एक विशेष एंटी टेरर डिजिटल विंग के गठन की घोषणा की। यह विंग विशेष रूप से सीमा पार से होने वाले डिजिटल प्रोपेगेंडा और टेरर फंडिंग को ट्रैक करेगी। गृह सचिव ने बताया कि आधुनिक युद्ध अब केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि डिजिटल स्क्रीन पर भी लड़े जा रहे हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न हर खतरे को समय रहते खत्म किया जा सके। अगली बड़ी खबर है। ईरान इजराइल युद्ध, लेबनान सीमा पर भीषण जमीनी संघर्ष शुरू। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव आज एक बड़े युद्ध में बदल गया, जब इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी प्रवेश किया। सीमावर्ती गांवों में दोनों ओर से भारी गोलाबारी और मिसाइल हमलों की खबरें आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे पूर्ण युद्ध की स्थिति बताते हुए शांति की अपील की है। लेबनान से हजारों नागरिकों का पलायन जारी है, जिससे पश्चिम एशिया में एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है। अगली बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप का एशिया पैसिफिक ट्रेड डील से हटने का संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक विवादित बयान देते हुए मौजूदा एशिया पैसिफिक व्यापार समझौते से हटने का संकेत दिया। ट्रंप ने कहा कि ये समझौते अमेरिकी नौकरियों के लिए नुकसानदेह हैं। उनके इस बयान से भारत समेत कई एशियाई देशों के व्यापारिक हलकों में चिंता बढ़ गई है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति एक बार फिर से वैश्विक व्यापार संबंधों में बड़ी उथल पुथल लाने की ओर इशारा कर रही है। अगली बड़ी खबर है। चीन ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट।
चीन ने आज दक्षिण चीन सागर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। यह संयंत्र 2 गीगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम है। चीन का दावा है कि यह तकनीक समुद्र के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करेगी। हालांकि पड़ोसी देशों ने इस विशाल निर्माण को लेकर सुरक्षा और पर्यावरणीय चिंताएं जताई हैं। यह चीन की नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है। अगली बड़ी खबर है, यूक्रेन में नॉन स्ट्रीम पाइपलाइन की मरम्मत के लिए 48 घंटे का सीज फायर। ऊर्जा संकट को देखते हुए रूस और यूक्रेन के बीच आज 48 घंटे के लिए सीमित युद्ध विराम पर सहमति बनी है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरों की टीम क्षतिग्रस्त गैस पाइपलाइनों की मरम्मत करेगी ताकि यूरोप को गैस की आपूर्ति बहाल हो सके। हालांकि दोनों देशों ने स्पष्ट किया कि यह केवल तकनीकी कारणों से किया गया विराम है और इसका युद्ध की समग्र स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगली बड़ी खबर है, जापान में आर्टिफिशियल मून का सफल रात्रिकालीन परीक्षण। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने आज ओसाका शहर के ऊपर अपने कृत्रिम चंद्रमा का पहला रात्रिकालीन परीक्षण किया। यह एक परावर्तक उपग्रह है जो रात के समय शहरी क्षेत्रों में धीमी रोशनी पहुंचाता है ताकि बिजली की खपत कम हो। हालांकि नागरिकों ने इसकी रोशनी को अजीब बताया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तकनीक भविष्य में आपदा प्रबंधन और रात्रिकालीन बचाव कार्यों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अगली बड़ी खबर है, विश्व बैंक की चेतावनी, वैश्विक कर्ज $300 ट्रिलियन के पास। विश्व बैंक ने आज अपनी ताजा रिपोर्ट में चेतावनी जारी की है कि वैश्विक कर्ज का रिकॉर्ड अब $300 ट्रिलियन के स्तर को पार कर गया है। रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती ब्याज दरों और ईरान इजराइल युद्ध के कारण कई विकासशील देश दिवालिया होने की कगार पर हैं। विश्व बैंक ने अमीर देशों से अपील की है कि वे गरीब देशों के कर्ज पुनर्गठन में मदद करें, अन्यथा दुनिया एक बड़ी वित्तीय मंदी की चपेट में आ सकती है। अगली बड़ी खबर है, संयुक्त राष्ट्र में डिजिटल डिवाइस कम करने के लिए नया फंड घोषित। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आज भारत और अमेरिका की पहल पर $50 बिलियन के एक विशेष ग्लोबल डिजिटल फंड की घोषणा की। इस फंड का उपयोग अफ्रीकी और एशियाई देशों में हाई स्पीड इंटरनेट और AI बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए किया जाएगा। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि डिजिटल क्रांति का लाभ चंद देशों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह हर इंसान का बुनियादी अधिकार होना चाहिए। अगली खबर है, रिलायंस जियो ने शुरू किया 6G प्रायोगिक परीक्षण दिल्ली में। रिलायंस जियो ने आज दिल्ली के चुनिंदा इलाकों में 6G तकनीक का अपना पहला सफल प्रायोगिक परीक्षण पूरा किया। कंपनी के अनुसार 6G की गति 5G से 100 गुना अधिक है, जिससे होलोग्राफिक कॉलिंग संभव हो पाएगी। हालांकि इसका व्यावसायिक रोल आउट 2029-30 तक होने की उम्मीद है, लेकिन भारत की यह तैयारी उसे वैश्विक दूरसंचार के क्षेत्र में एक लीडर के रूप में स्थापित करती है। अगली बड़ी खबर है, व्हाट्सएप का रियल टाइम AI ट्रांसलेटर अपडेट। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने आज एक नया फीचर रोल आउट किया, जिसके जरिए अब यूजर्स वीडियो कॉल के दौरान रियल टाइम में भाषा का अनुवाद कर सकेंगे। अब आप हिंदी में बोलेंगे और विदेशी दोस्तों को वह उनकी स्थानीय भाषा में सुनाई देगा। यह फीचर संचार की सभी बाधाओं को खत्म कर देगा। यह अपडेट आज रात से भारतीय बिजनेस और पर्सनल अकाउंट्स के लिए उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर है, दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान मेघा का लैंडफॉल शुरू। बंगाल की खाड़ी में बने भीषण चक्रवाती तूफान मेघा ने आज शाम आंध्र प्रदेश के नेल्लोर तट पर दस्तक दी। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं और भारी बारिश ने तटीय इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। NDRF की टीमों ने 50,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक तेलंगाना और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगली खबर है, पहाड़ों पर बेमौसम बर्फबारी, उत्तर भारत के तापमान में गिरावट की उम्मीद। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज अचानक भारी बर्फबारी हुई। इससे मैदानी इलाकों में चल रही भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का मानना है कि पहाड़ से आने वाली ठंडी हवाएं आगामी 13 मार्च से दिल्ली और पंजाब के तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट ला सकती हैं। अगली बड़ी खबर है, मुंबई में हीट इंडेक्स 46 डिग्री के पार, स्कूलों में छुट्टी। मुंबई में तापमान के साथ उमस बढ़ने से हीट इंडेक्स महसूस होने वाली गर्मी आज 46 डिग्री के पार पहुंच गई। नगर निगम ने स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए कल से सभी प्राथमिक स्कूलों में 2 दिनों की विशेष छुट्टी घोषित कर दी है। अस्पतालों को डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। समुद्र से आने वाली गर्म हवाओं ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहाल कर दिया है। अगली बड़ी खबर है, पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए अगले 72 घंटों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने राहत शिविरों को सक्रिय कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए पर्यटकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है।
अगली बड़ी खबर है एलन मस्क का भारत दौरा। कल दिल्ली पहुंचेंगे टेस्ला प्रमुख। सूत्रों के अनुसार टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क कल 12 मार्च को भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वे भारत में पहली टेस्ला फैक्ट्री के स्थान की आधिकारिक घोषणा करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। स्टारलिंक सेवाओं के लाइसेंस को लेकर भी अंतिम समझौता होने की उम्मीद है। भारतीय टेक जगत में इस दौरे को लेकर भारी उत्साह है, क्योंकि यह देश में खरबों रुपए के विदेशी निवेश का रास्ता साफ करेगा। अगली बड़ी खबर है स्टार्टअप इंडिया। भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या 150 के पार। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज गर्व के साथ घोषणा की कि भारत में अब 150 से अधिक स्टार्टअप यूनिकॉर्न $1 अरब से अधिक वैल्यूएशन की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। पिछले एक साल में एआई और फिनटेक सेक्टर में सबसे अधिक तेजी देखी गई है। सरकार ने बताया कि अब भारतीय स्टार्टअप्स वैश्विक निवेशकों के लिए पहली पसंद बन गए हैं। इस सफलता से देश में लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर है भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक मार्केट। ताजा वैश्विक वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार भारत अब चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक बाजार बन गया है। आज जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में डिजिटल लेन देन की मात्रा दुनिया के किसी भी अन्य देश से अधिक है। यूपीआई की वैश्विक स्वीकार्यता और सरकार की डिजिटल नीतियों को इसका मुख्य कारण बताया गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय बैंक अब भारत के इस फिनटेक मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर है भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की डील हुई। यह डील भारत की रक्षा कूटनीति में एक बड़ी जीत है। लगभग $2000 से $350 मिलियन की यह डील भारत और रूस की संयुक्त निर्मित दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की ताकत का लोहा पूरी दुनिया को मनवा रही है। यह समझौता फिलीपींस के बाद भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी खबरों से जानकारी आपकी बढ़ती है, आपको फायदा होता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी डेली जानकारी मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।